हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप भी इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिए और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में जो है सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो चलिए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ आंसर भी लगाते चलिएगा। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी बच्चों क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास क्लास का पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है आंसर भी लगाते चलिए चैट सेक्शन में। चलिए यहाँ पे है बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। बच्चों बताएंगे सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो प्यारे बच्चों याद रखना आप लोग, यहाँ पे कौन जो है अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि जो है ये अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आप लोग का कि इनमें से कौन वृषण का कार्य है। बताइए आप सभी लोग कि इनमें से कौन है बच्चों जो वृषण का कार्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे वृषण का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे आप लोग शुक्राणुओं का निर्माण करना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोग का 3 नंबर और क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। बताइए बच्चों कि कौन सा हार्मोन है जो केवल महिलाओं में ही स्रावित होता है। तो आप जो है अच्छे से याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन जो है ये सिर्फ महिलाओं में ही स्रावित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन आता है 4th नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नर प्रजनन अंग है। बताइए यहाँ पे कौन है जो नर प्रजनन अंग हो जाएंगे। तो बच्चों नर प्रजनन अंग जो है इनमें से सभी है, वृषण है, लिंग है, अंडोकश की थैली है, ये सभी है बच्चों। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है। तो निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना, ज्वालामुखी से निकलने वाला राख। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 6 नंबर है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानसिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है। तो मानसिक धर्म चक्र की जो सामान्य अवधि है बच्चों क्या होगा, तो 28 दिन का होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सही जवाब 28 दिन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। बताइए कि इनमें से कौन है जो ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है बच्चों। तो याद रखिएगा, सुनने की क्षमता कम होना ये ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है 8 नंबर। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। बताइए कि इनमें से कौन सा जल है जो हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो संग्रहित जल बच्चों लगाएंगे जो हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है, निर्जलीकरण का यहाँ पे क्या कारण है। तो निर्जलीकरण का यहाँ पे क्या कारण हो जाएंगे। तो निर्जलीकरण का जो कारण होता है जल की कमी हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, जल की कमी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है 10th नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, इसको देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि आहार आयोजन का महत्व है। तो आहार आयोजन का महत्व आप लोग को पता है, परिवार के लिए है, समाज के लिए है, ये स्वयं के लिए, यानी कि ये सभी के लिए ना है,
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे क्या, तो क्वेश्चन आता है आपका 11वें नंबर। क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि मिलावट हो सकती है। बताइए कि मिलावट जो है ना कैसे हो सकती है। तो मिलावट जो है ये आपके जानबूझकर भी हो सकती है और अनजाने में भी हो सकती है, यानी कि आप दोनों लगा सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 12वें नंबर। क्वेश्चन है कि प्रश्नों उपरांत देखभाल की अवधि है। तो प्रसव उपरांत देखभाल की यहाँ पे अवधि हो जाएंगे, तो आप बताएंगे बच्चों प्रसव से 45 दिन तक आप लगाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है। इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए स्वच्छता के अंतर्गत आता है बच्चों। बताएंगे कि इनमें से कौन है जो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो हाथ हो जाएगा, बाल हो जाएगा और कपड़े हो जाएंगे, ये सभी क्या है तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या आपका क्वेश्चन आता है 40 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन FPO मार्ग वाले उत्पाद है। तो इनमें से कौन FPO मार्ग वाले उत्पाद हो जाएंगे, तो आप बताएंगे फल एवं सब्जी उत्पाद। ऑप्शन ए सही जवाब है, फल एवं सब्जी उत्पाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 50 नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है। बताइए इनमें से कौन है जो खाद्य संरक्षण की एक विधि हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके खाद्य संरक्षण के विधि हो जाएंगे इनमें से सभी। याद रखिएगा इनमें से सभी बच्चों आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है 60 नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे जिम्मेदार है। बताइए फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो जिम्मेदार हो जाएंगे, तो आप बताएंगे एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, एंजाइम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 70 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का संकेत है। बताइए कि इनमें से कौन सा गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का संकेत हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना, भ्रूण की गति में कमी होगा, योनि से खून बहना होगा और पैर चेहरे में सूजन हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पे 80 नंबर। क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए। तो गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से जो है भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 90 नंबर। क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन ठंडा रंग है। बताइए कि इनमें से कौन है जो एक ठंडा रंग होगा। तो हरा रंग जो है ये ठंडा रंग होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, हरा रंग। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है। तो किस प्रकार का बैंक खाता है जो ब्याज नहीं देता है। तो चालू खाता जो होता है ये ब्याज नहीं देता है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है 21 नंबर है कि किसके लिए प्रश्नों उपरांत देखभाल जो है ना महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए प्रश्नों उपरांत देखभाल महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपके माता के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए होगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा यहाँ पे दोनों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा भाषा जो है ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है। बताइए कि इनमें से कौन है जो प्राणिज धब्बा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके प्राणिज धब्बा हो जाएंगे कौन, तो आप बताएंगे दूध। दूध जो है ये प्राणिज धब्बा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 24 क्वेश्चन कि माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है। तो माँ का जो दूध है बच्चों को क्या प्रदान करता है। तो याद रखेंगे ये प्रदान करते हैं आपके प्राकृतिक प्रतिकारिकता और सुरक्षा एवं स्नेह, ये दोनों करते हैं। ऑप्शन सी लगाइएगा, यहाँ पे दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का इनमें से कौन खाद्य जनित संक्रमण है। बताइए इनमें कौन है जो खाद्य जनित संक्रमण है। तो आप बताएंगे इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है किस प्रकार का निवेश आयकर में
छूट नहीं देता है। तो किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? तो सावधि जमा में नहीं देते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है। तो मानवीय साधन जो है यहाँ पे आपके उपकरण हो जाएंगे, जो मानवीय साधन नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है? तो इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब बच्चों बी लगाइएगा। ऑप्शन बी लगाए हो तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है? तो निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है ये निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का यहाँ पे तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, पैसा जो है ये आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? तो इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? तो सफेद सूती वस्त्र के लिए होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो पोलियो रोग से बचाव के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 33 क्वेश्चन है कि मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। मैं प्यारे बच्चों आपको थोड़ा पीडीएफ के बारे में बता दूं, यदि आपको पता नहीं होगा तो आपको पता चल जाएंगे और आप चाहें तो इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो। जैसे कि बच्चों पता है कि आप लोग का अब अक्टूबर आ चुका है, यानी कि लमसम आप लोग का एग्जाम अब मुश्किल से मान के चलिए तो 3 से 4 महीना, 4 महीना तो नहीं है, 3 महीना मान के चलिए। और उसके लिए आपको जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट और गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, जिससे कि आप लोग का रिजल्ट जो ना इस बार 95% आ पाएगा। तो यदि आप भी इस बार इतना का टारगेट रखें, 95% अगर लाना चाहते हो, तो आपको जो इस क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होगा, जो क्वेश्चन आपको आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसलिए साथ ही साथ आपको तो मैं क्लास करवाऊंगा ही, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास हम करवाएंगे, लेकिन क्लास में आप लोग आ पाएंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी आप लोग का नहीं रहता है, ठीक है। कभी आप बिजी हो पाइएगा या कुछ भी करते रहिएगा, इसलिए आपके पास नोट्स होना जरूरी है। आप कहीं से भी नोट्स को पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और कम से कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा नोट्स से। इसलिए आप लोग अगर नोट्स अभी तक नहीं लिए हो तो जो भी बच्चों को नोट्स नहीं मिला है आप लोग ले सकते हो। आपके लिए बच्चों बिल्कुल यहाँ पे जो है ना गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको तैयार किए गए हैं, जो आपको 100% बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए बच्चों आप लोग ले सकते हो। मात्र आपको बच्चों 149 आपको पेमेंट करना है इस नोट्स का। आपको बस बिल्कुल कम से कम बच्चों आपको लग रहे हैं। और जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए बच्चों ले सकते हो। आप लोग इस नंबर पे एसएमएस कर लीजिए, लेना है तो 962 18 834, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक नोट्स को नहीं लिए हो, अगर आप लेकर पढ़ना चाहते हैं बच्चों तो आप जरूर लेकर पढ़ लीजिए। कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है आप लोगों का, ठीक है। बिल्कुल आपको 149 में ही आपको ये सभी नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। आप अच्छे से आप इनको लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को तैयारी अगर अच्छा करना है बच्चों आप जरूर ले लीजिए। क्लास तो हम आपको करवाते रहेंगे, लेकिन नोट्स रहेगा तो आप रिवीजन अच्छा से कर पाएंगे और साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इतना अगर आपको बच्चों क्या है तो अगर लेना है तो आप जरूर एसएमएस करके ले सकते हो। चलिए यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या है कि मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है। तो आप बताएंगे प्यारे बच्चों ये वृद्धि कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि इनमें से कौन बचत से होने वाला यहाँ पे लाभ नहीं है। तो इनमें कौन है जो बचत से होने वाला लाभ नहीं है? तो अंचल संपत्ति की खरीद नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि जल का गुण सूत्र क्या होता है। बताइए कि जल का गुण सूत्र क्या होता है। तो जल का जो गुण सूत्र होता है याद रखेंगे H2O होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, H2O होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है। बताइए इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है।
तो जीवन बीमा जो है ये आपके बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन दिया गया है कि बचत सुरक्षित नहीं करता है, बताइए। तो बचत जो है ना ये सुरक्षित नहीं करता है। तो बचत जो है ये भूतकाल को सुरक्षित नहीं कर पाया, क्योंकि जो बीत गया है उसको जो है आप वापस नहीं ला सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है। तो किसकी यहाँ पे जो है ना सफाई डेली नहीं हो सकता है, तो मसाले के डब्बे की आप सफाई डेली नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है आप लोग का, निम्न में से कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक नहीं है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन है जो दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक नहीं है। तो आप बताएंगे गेहूं पाउडर नहीं मिलाई जाती है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 40 नंबर कि दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। तो दाल जो होता है ये किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है, तो प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का माना जाता है दाल एक अच्छा स्रोत, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु है। तो इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु हो जाएंगे, बताइएगा। तो इनमें से मानव मिश्रित तंतु जो है आप लोग का हो जाएगा नायलॉन, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, नायलॉन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है। बताइए कि इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र हो जाएंगे। तो इनमें से सभी जो है ये मिश्रित वस्त्र है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, क्वेश्चन आता है बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है। तो इनमें कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है, तो सुखाना हो जाएगा, ऑप्शन ए कीजिएगा सुखाना हो जाएगा बच्चों, याद रखना है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा यहाँ पे किस तिथि को जो है ना आरंभ किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया, तो ये आरंभ किए गए थे 2 अक्टूबर 2014 को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। तो बच्चों एंड्रोजन के कमी के कारण होते हैं, आप याद रखेंगे इनको। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है। तो इनमें कौन है जो प्राकृतिक तंतु है, तो याद रखिएगा सुत्ती जो है ये आपके प्राकृतिक तंतु होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है बच्चों, तो बताएंगे मनुष्य होता है, जीव जंतु होता है और वनस्पति होता है, यानी कि सभी है बच्चों, यहाँ पे आपका डी होगा सभी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है इनमें कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो इनमें कौन जो है शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, तो याद रखिएगा दूध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि इनमें से कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है। तो इनमें से कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है, तो याद रखिएगा जैम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बचत दिवस जो है ना मनाया जाता है। तो विश्व बचत दिवस मनाए जाते हैं आपके 30 अक्टूबर को, याद रखिएगा बच्चों 30 अक्टूबर को। तो बच्चों इस क्लास में कुल आपके लिए 50 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि बच्चों जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों तो आप जरूर एसएमएस करके इस पीडीएफ को ले लीजिए। बहुत कम समय बचा है एग्जाम का, इसलिए सोचिए नहीं, सोचिएगा टाइम बीतता चले जाएगा, ठीक है। इसलिए सोचना नहीं है, पीडीएफ को लेकर आपको अच्छे से पढ़ना है और आप लोगों को पढ़कर अच्छा रिजल्ट इस बार लाना है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है बच्चों। मात्र आपको 149 लग जाएंगे, आप जो है अच्छे से अपने इस पीडीएफ को लेकर पढ़कर अच्छा रिजल्ट इस बार ला सकते हो। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।